हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का चैप्टर रहेगा अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो आपके लिए ब्यूटीफुल नोट्स लेके आए हैं। आप अपने रेगुलर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और बाकायदा आपके हैंड रिटन ना हो के इस बार आपके प्रिंट आउट एक तरह से, ठीक है, टाइपिंग वाले नोट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों देखिए, ये है आज आपका टॉपिक, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट आर कार्बन बेस्ड। भाई अपने जो इन्वायरमेंट में, अपने जो वातावरण में है, जो लिविंग और नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 18% ऑफ कार्बन। ह्यूमन बॉडी के अंदर 18% कार्बन रहता है। ठीक है, एंड एक्ट एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। और अपने जो बेसिक सेल कौन सी रहती है, बेसिक सेल की भाई बेसिक ब्लॉक कौन सा रह गया अपना बिल्डिंग के अंदर? बताओ भाई, अपनी बॉडी बिल्डिंग है उसके अंदर बेसिक प्रेजेंट सेल कौन सी है? ठीक है, सेल प्रेजेंटेशन के हिसाब से रहता है आपका कि अपने बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स हैं जो बेसिक यूनिट बोल सकते हैं। जैसे कि अपने घरों में बेसिक यूनिट कौन सी हो गई? एक ईंट हो गई। ठीक है, वैसे अपने बॉडी के अंदर बेसिक यूनिट कौन सी हो गई? आपकी सेल्स हो गई। आगे देखिए, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। भाई ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है? कार्बन इज बेसिकली एन एलिमेंट। कार्बन एक कैसा है? एक एलिमेंट है। ठीक है, एंड इज ऑफ एक्सटेंसिव इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसकी भाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसकी एक इम्पोर्टेंस अपनी प्रॉपर्टीज भी शो करता है। आई बात समझ में? बोथ इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इट्स कंबाइंड फॉर्म फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ। भाई ये एलिमेंटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एक तरह से, मान लीजिए। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में भी अपनी इम्पोर्टेंस शो करेगा और कम्बिनेशन फॉर्म के साथ भी अपनी इम्पोर्टेंस शो करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे कि 0.02%, कितना? 0.02% किसका? कार्बन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। भाई अर्थ क्रस्ट के अंदर कितने परसेंट कार्बन है? 0.02% कार्बन है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट्स। किसके फॉर्म में रहता है ये? कार्बोनेट्स की फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल्स वेयर एज 0.03% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। भाई ये किसके प्रेजेंट में रहता है? अर्थ क्रस्ट किसके फॉर्म में रहता है? भाई कार्बोनेट्स के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में। ठीक है, और अदर मिनरल्स के फॉर्म में रहता है। कितने? 0.02% कार्बन। और जबकि दूसरा देखा जाए तो हमने कार्बन है किस प्रेजेंट में है? अपने एटमॉस्फेरिक में भी प्रेजेंट है। कितना? 0.03%। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन से ब्लॉक में रहता है, ये सभी इस वीडियो में देखेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है भाई, बिल्कुल रेगुलर बने रहिए चैनल पे। आज की जो वीडियो है, माना काफ़ी दिनों बाद आई है, लेकिन आपकी एक इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हैंड रिटन नोट्स, बच्चे की डिमांड ऐसी थी कि भाई आपके भी हैंड रिटन नोट्स ना हो के आपके टाइपिंग में नोट्स हों। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम आपके टाइपिंग में लेके आए हैं, तो आप रेगुलर बने रहिए वीडियो पे। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे बॉन्डिंग ऑफ कार्बन्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका कौन सा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया जाए कि आपके नंबर ऑफ शेल्स होते हैं KL, M, N, O, P। आगे चलते जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इनिशियली जो शेल होती है आपकी कौन सी? K शेल। तो K शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं? 2। अब आपकी ये जो है आपकी, ये आपकी K शेल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे कि आउटर मोस्ट इसकी कौन सी है? L शेल है। L में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं? आपके 6 हैं। ठीक है, 6 कौन से टोटल है? ठीक है, अब लेकिन L में कितने आपके 4 हो जाएंगे और टोटल का सम कितना होता है?
6, के में 2, एल में 4, तो टोटल कितने हो गए 6। ये किसके बराबर रहेगा आपके एटॉमिक नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं कि ये क्या बताएं कि थर्ड पॉइंट को बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये जो है ऑर्डर, ये कार्बन का जो ऑर्डर है ये आप बता सकते हैं कि ये अचीव कर सकता है किसको, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कार्बन शुड आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये तो कार्बन है जो, वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, और कैन शेयर एज 4 इलेक्ट्रॉन्स विद सम अदर एलिमेंट्स, या फिर बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी अदर एलिमेंट्स के साथ भी वो शेयर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए बताया जाए कि इसमें आपको बताया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लास्ट जो इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा आपके पी ब्लॉक में। ठीक है, देखा जाए कि यहाँ पे जनरल अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि 1s2 2s2 2p2। ये ऊपर के जो आपके 2 लिख रखे हैं ये आपके क्या हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 1 2 और ये वाला भी 2, ये आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, अब शेल्स में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, जैसे के एलिमेंट शेल होती है ना वैसे ही। ठीक है, ये आपके ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और यहाँ पे एफ ब्लॉक भी होता है। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखा जाए तो के जो शेल है, के शेल में आपके इनिशियल जो लेवल है कौन सा, 1s वाला, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। और सेकेंडरी बात करें हम तो एल शेल में, एल शेल का मतलब क्या हो, सेकंड लेवल पे आपके जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या हैं ऑर्बिटल्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स का सम क्या होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स का सम वो किसके बराबर रहेगा आपके, बताओ भाई किसके बराबर रहेगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स का सम आपके उस लेवल के बराबर है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो भाई के में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आपके 1s2 में, तो ये आपके कौन सी शेल में है, के शेल में है। ठीक है, अब एल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपके देखा जाए तो ये किस कौन सी शेल में है, ये एल शेल में है। क्यों, क्योंकि देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p2। अब एस में कितना, 2, ये आपके हो गए के शेल के। ठीक है, और दूसरे लेवल के जो होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। ठीक है, तो एल में कितने हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होते हैं आपकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये जो आपका अफबाउ प्रिंसिपल है ये 11th का टॉपिक है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, अब देखिए बताया जाए कि आपको अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में कि आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आते हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या बढ़ता है आपका नंबर ऑफ शेल्स, क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। एस के बाद कौन सा आता है, पी, 3p, 4p, 3d, 4d और 4f, ऐसे ही नीचे चलता जाएगा और राइट साइड में भी। ठीक है, अगर मैं ऊपर से नीचे इनको कट करता हूँ, कट करने पे पहले कौन सा कटा, चेक कीजिए आपका पहले कौन सा कटा है भाई, पहले 1s गया है, फिर 2s, फिर 2p और फिर 3s, फिर 3p 4s, 3d 4p और 5s जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फिल करी जाएगी कि आपके एस ब्लॉक में एक बॉक्स होता है और उसमें मिनिमम 0 और 1 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मैक्सिमम होता है आपके 2। पी ब्लॉक में आपके 3 बॉक्स होते हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6। ठीक है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 6। डी ब्लॉक में कितने बॉक्स होते हैं आपके 5 और मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 10। और एफ ब्लॉक में कितने बॉक्स होते हैं, 7, मतलब कि मिनिमम 0 और आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14 फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में, जो कि इंटरलिंक है आपके के एलिमेंट शेल्स के बारे में। ठीक है, ये तो बात थी आपके सेकंड पॉइंट्स की। थर्ड पॉइंट भी आपको फाइंड आउट हो चुका है यहाँ पे। अब फोर्थ पॉइंट देखिए कि ये क्या कर सकता है कि गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म ऑक्टेट। भाई आपने देखा कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, 2। अब ये कितने और ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है भाई,
आपके 1 2 3 4 कितने ले सकता है 4 और 4 पहले थे। ठीक है, तो कितने हो गए 8 हो गए ना टोटल। तो अपना ये ऑक्टेट भी पूरा कर सकता है और कार्बन 4 नेगेटिव एनाइंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन से 4 नेगेटिव एनाइंस। अब नेगेटिव चार्ज क्यों बोला है, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करे गेन करे और लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज है लूज करने पे पॉजिटिव और गेन करने पे कौन सा आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, is difficult because the nucleus with 6 proton will have hold extra 4 electrons। भाई क्या कह रहा है कि ये दोबारा देख लीजिए, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज डिफिकल्ट, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करता है तो C4 नेगेटिव आएगा, लेकिन बहुत ही कम चांस में रहता है ये। ठीक है, डिफिकल्ट है क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके पास कितने प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि इसको डिफ़िकल्टी होती है एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में। ठीक है, क्या करने में एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में क्या होती है डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है भाई, अब देखिए 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द डबलेट। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है तो एक तरह से क्या कह सकते हैं भैया अपना डबलेट भी पूरा कर सकता है। आई समझ में, क्या कर सकता है ये अपने डबलेट पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, और एटॉमिक नंबर किसके अकॉर्डिंग जाएगा हीलियम के अकॉर्डिंग। और क्या बोल सकते हैं इसमें C4 नेगेटिव कैटाइंस इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे C4 नेगेटिव C4 पॉजिटिव आएगा। ठीक, कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इज डिफिकल्ट एज द रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, और 4 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही रेयर चांस में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है किसकी एनर्जी की। ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर की साइड, अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस की तरफ, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, तो ये भी क्या होता है एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखिए, एफ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है एफ पॉइंट के बारे में कि कार्बन हैंड्स ओवरकम्स दिस डिफिकल्टी बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कि भाई कार्बन को जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है सारे इलेक्ट्रॉन शेयर करने में, और जो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या है ज़्यादा है, या तो कार्बन से ही कर सकता है। ठीक है, वो डिफ़िकल्टी उसमें भी होगी, और अदर एलिमेंट से भी अगर शेयर करता है तो भी क्या होगी उसमें डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है भाई, अगला पॉइंट क्या कह रहा था, सिंपलेस्ट मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर कोई भी भाई आपको एक बार बताता हूँ कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं और करते भी हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, किसका यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। और क्या रिप्रेजेंट करेगा वो एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड शो करेगा वो कोवलेंट बॉन्ड शो करेगा। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं कि कार्बन अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। भाई कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेन कर सकता है, वो अपने किसी भी अदर एटम से या फिर एलिमेंट्स से अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। ठीक है, सच म्यूचुअल शेयरिंग सच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू अटेन अ स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। भाई एक बात बताओ, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि मान लो 2 रुपये आपने दिए और 2 रुपये कितने दिए मैंने दिए। ठीक है, दोनों के पास 4 रुपये हो गए, 4 रुपये आप यूज़ कर सकते हो, 4 रुपये मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात ये थी कि ये जब हमने 4 रुपये लिए तो हमारे बीच में क्या हो गई बॉन्डिंग बन गई ना, तो उसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। आई बात समझ में, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन आल्सो शोज द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये जो सभी एलिमेंट्स है ये भी शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की शो करते हैं ये भी, क्योंकि इनके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी खाली होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आई के पॉइंट्स के बारे में कि एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तो हो गया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंसी शो करता है ये। ठीक है, अदर अदर एलिमेंट्स।
अगला जे पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका, कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, क्या कर रहा है कि ये जो कार्बन है एक तरह से डिपेंड भी करेगा किस पे, कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतने क्या बनाएंगे, आपके बॉन्ड बनाएंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो एक बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएंगे, 3 करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन वो किसी अदर एलिमेंट से या फिर अदर कार्बन एटम से मिलके। ठीक है, अब देखिए सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड कैसे बनता है, बिकॉज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक आपने शेयर करा और एक मैंने शेयर करा आपसे, तो अपने बीच में कौन सी हो गई, सिंगल बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कार्बन आया एक एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके और म्यूचुअली शेयरिंग हुई है और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब वही कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है और दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और दो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, वो डबल बॉन्ड। अगला देखिए, डबल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके या फिर 2 म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवा के बोल सकते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवा के आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि कौन सा मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात करें तो एक बात बताओ कि जब एक इलेक्ट्रॉन दोनों के साइड शेयर हुआ तो एक बनाया कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बना गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन और शेयर करते, दोनों साइड से म्यूचुअली शेयरिंग होती है, तो वो तीसरा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा, तीसरा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसमें कि बता दें आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं इसे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो गए, 6। ठीक है, तो देखिए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड formed because the number of sharing of 6 electrons 3 part of electrons। ठीक है, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे और कितने पेयर, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पे क्या बनता है, आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन आपको बता दूं कि पहला जो बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, पहला बॉन्ड बनता है आपका सिग्मा। ठीक है, दूसरा और तीसरा कौन सा बनता है आपका, पाई बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में, दूसरा तीसरा कौन सा बॉन्ड बनता है आपका, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, ओके, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।